हर हर महादेव दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब लोग। मैं रुद्राक्ष वाला शुभम अग्रवाल फिर एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ आया हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को सरस्वती पूजा यानी कि बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आजकल कुंभ का दौर चल रहा है। सभी लोग प्रयागराज जा रहे हैं, जो कि 144 साल बाद इतना विलक्षण योग बना हुआ है। तो आप में से कितने लोग प्रयागराज जी होके आए हैं और कितने लोग जाना चाहते हैं? अपना नाम और प्लेस कमेंट में बताएं और अपना अनुभव बताएं कि कैसा रहा। और इसी श्रृंखला में अभी हम लोग भी प्रयागराज जी के दर्शन करने और स्नान हेतु जाने वाले हैं। तो कुछ दिन आपके फ़ोन कॉल्स और व्हाट्सएप मैसेजेस का शायद मैं जवाब ना दे पाऊँ। तो प्लीज़ मेरे को जो भी बात होगी 11-12 तारीख के बाद ही हम कर पाएंगे। और हमारे जाने का प्रोग्राम 5 तारीख के बाद है। तो अभी 1-2 दिन तक आप मुझसे बात कर सकते हैं। इस बीच में मैं अवेलेबल नहीं रहूँगा। और जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, बिल्कुल परेशान मत हो, उनकी जगह हम हैं। एक डुबकी आप सबके नाम से हम वहाँ पर ज़रूर लगाएंगे अगर हम पहुँच पाते हैं। वैसे तो जाने का ही, फिर भी फ्यूचर इज़ फ्यूचर। तो अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं, अपना नाम प्लेस लिखें जो लोग नहीं जा रहे हैं। तो एक बार मैं सबके नाम पढ़ लूँ, फिर आपकी ऊर्जा एक क्रिएट हो जाएगी। बस यहीं से मानसिक रूप से आप स्नान करें। आप सबकी तरफ से एक डुबकी हम ज़रूर कोशिश करेंगे लगाने की, क्योंकि आप लोग भी हमारा परिवार हो। और दोस्तों, अब बात करते हैं एक त्रिगम, जिसको हम लोग संगम कहते हैं, त्रिवेणी संगम। तो त्रिवेणी संगम के बारे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है शिव पुराण के विघ्नेश्वर संहिता में मिलता है। उसके अनुसार भगवान शिव का नाम लेना गंगा स्नान के समान माना गया। और जो त्रिपुंड भस्म लगाता है, उस भस्म को यमुना जी के बराबर माना गया। और जो रुद्राक्ष हैं, ये सरस्वती है। तो अगर आप भस्म लगा के रुद्राक्ष माला से भगवान शिव के नाम का स्मरण करते हो, तो आपको स्वतः ही त्रिवेणी संगम में स्नान करने का फल प्राप्त हो जाता है। ऐसा हमारा शिव पुराण में वर्णन है। तो दोस्तों, जो लोग नहीं जा पा रहे हैं, बिल्कुल मन छोटा ना करें। जब तक कुंभ चल रहा है, आप आज ही से नियम ले सकते हैं और भगवान शिव को समर्पित करें। डेली एटलीस्ट एक माला भगवान शिव के नाम का जाप करें। अगर आपके पास किसी भी प्रकार की विभूति है घर में, किसी भी हवन की, शुद्ध होके स्नान ध्यान करके थोड़ा सा गंगा जल अपने स्नान के जल में मिला लीजिए और थोड़ी सी विभूति ले लीजिए। उस विभूति से त्रिपुंड लगा सकते हैं, तिलक कर सकते हैं गंगा जल मिला के। और उसके बाद जो भी आपके पास रुद्राक्ष माला है, उससे आप भगवान शिव के नाम का स्मरण कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। जब तक ये कुंभ चल रहा है, निश्चित ही महादेव आप पे कृपा करेंगे और आपको घर बैठे ही कुंभ का फल भी प्राप्त होगा, जैसा शिव पुराण में वर्णित है। कुंभ को मैंने रिलेट कर दिया, कुंभ का वर्णन नहीं था वहाँ पे, त्रिवेणी संगम का था। तो अब बात आती है नक्षत्रों की, ग्रहों की, वो तो वहाँ पे वैसे ही रहेंगे। तो आपकी एक उपस्थिति दर्ज हो जाती है, आपको वही फल जो है कुंभ का, क्योंकि कुंभ का समय चल रहा है, तो आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, इसी बात पे सब लोग कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। और आज ही से अपना ध्यान स्नान अगर अभी तक नहीं स्टार्ट किया या इन्फॉर्मेशन आप पे नहीं थी, तो स्टार्ट कर सकते हैं। और दोस्तों, साथ साथ में आप बताएं अब किस रुद्राक्ष के बारे में आप जानना चाहते हो। कोशिश करूँगा, अगर वहाँ पे भीड़ भाड़ कम रहती है, थोड़ा भी टाइम मिलता है, कुछ त्रिवेणी संगम के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स, और कहीं हम घूमने अगर जाते, वैसे हम लोगों का प्लान है अयोध्या जी और नैमिषारण्य भी जाने का। अब देखते हैं समय हमको कहाँ तक लेके जाता है, कैसी भगवान की इच्छा होती है। तो उसके हिसाब से अगर कहीं भी हमें समय मिलेगा, तो उन प्लेसों के हम आपको वीडियो के माध्यम से कोशिश करेंगे दर्शन करवाने के। तो हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहना, कोशिश करेंगे कि जितना हम कवर कर पाएँ, जो भी चीज़ आप तक पहुंचा पाएँ, इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप तक पहुंचाई जाए। अभी तक जिनके ऑर्डर्स आ चुके हैं हमारे पास, उन सब के लिए एक खुशखबरी यह है,
हम लोग कुछ चीज़ें कमिट नहीं करते, बट एट लास्ट हम लोग उसको ऑर्गेनाइज कर देते हैं। तो जैसा सबको पता ही है कि कल को बसंत पंचमी है, सरस्वती माँ का दिन है और माघ का महीना चल रहा है, तो बड़ा ही उत्तम समय है। और साथ में कुंभ पड़ ही रहा है प्रयागराज में, तो ग्रह नक्षत्र बहुत अच्छी स्थिति में है। तो जिन जिन के ऑर्डर हमारे पास कल तक आ चुके हैं, उन सभी के कवच हमने मंदिर भेज दिए हैं, जिनकी कल को मंत्र प्रतिष्ठा की जाएगी बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर। और दोस्तों, आपको किसी भी प्रकार के कोई भी रुद्राक्ष के बारे में हमसे जानना है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, कोई रुद्राक्ष खरीदना चाहते हैं, प्लीज़ हमें व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए। और सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ थोड़ा सा समय ज़रूर दीजिए। तुरंत कॉल पिक करना और रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं होता। हालांकि मैं सबको रिप्लाई करता हूँ, कभी कभी डिले हो जाता है क्योंकि बहुत सारे काम होते हैं, बहुत सारी चीज़ें करनी होती हैं। तो इस वजह से तुरंत रिप्लाई करना हर समय संभव नहीं है, बट हम कोशिश करते हैं जल्दी से जल्दी सबको रिप्लाई दे पाए। और दोस्तों, आप लोग, कई लोग मेरे से फ़ोटोज़, वीडियोज़ या कोई भी क्वेरीज करते हैं, मांगते हैं। पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल पर सभी प्रकार की, स्पेशली मैं बात करूंगा आज जपमाला की और कंठों की, जो हम 5 मुखी का या 7 मुखी का कंठा बनाते हैं, इन सब को मैंने यूट्यूब वीडियोस पे डाला हुआ है। आराम से वीडियो देखिए और जो आपको पसंद आती है, उसमें कंपैरिजन भी दिए हैं, सब कुछ दिया है, उसका स्क्रीनशॉट खींच लीजिए और हमको भेज दीजिए। और उसका प्राइस आप पूछ सकते हैं, क्योंकि एक एक माला, 10-10 माला एक क्लाइंट को दिखाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए मैं वो वीडियोस बनाता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। तो आप जब ऑर्डर करोगे, इट्स मेक श्योर आपको ऑर्डर के टाइम पर जो भी चीज़ आप खरीद रहे हो, जब डिस्पैच होएगी उससे पहले आपको उसका फ़ोटो वीडियो निश्चित मिलेगा। और आज तक कोई भी क्लाइंट ऐसा नहीं है जिसको हमने बिना दिखाए कोई भी चीज़ भेजी हो। तो आपको वीडियो, फ़ोटो सब मिलेगा ऑन टाइम। बट सिर्फ क्वेरीज के लिए अगर आप वीडियो फ़ोटो मांगते हो तो मोस्टली हम पे टाइम कम रहता है, इस वजह से दिक्कत आती है। और हर चीज़ हमारी पैक्ड रहती है, ऐसा नहीं है मालाएं लटकी हुई हैं, सिर्फ फ़ोटो खींचना है और भेजना है। हमको पहले उसको अनपैक करना पड़ता है, फिर वीडियो खींचनी पड़ती है, फिर फ़ोटो खींचनी पड़ती है, फिर उसको वापस पैक करना होता है, क्योंकि यहाँ सामान फैल जाता है। हम नहीं चाहते धूल मिट्टी लगे, सामान फैला रहे, फिर उसको वापस पैक कर देते हैं। थोड़ी देर बाद आप डिसाइड करते हो, बहुत से लोग नहीं लेते, बहुत से लोग लेते हैं, फिर कहते हैं दोबारा एक बार और फ़ोटो वीडियो दिखा दो। तो आप भी सोचो, ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं हो पाता इतनी बार। आप पहले डिसाइड कर लो, आपके पास वीडियो, फोटो सब कुछ अवेलेबल है, आराम से देखो, यूट्यूब वीडियोस में सब मिलेगा। स्क्रीनशॉट खींच लो, जब आपका ऑर्डर फाइनलाइज हो जाए उसके बाद बेफिक्र रहो, आपको बिना दिखाए कोई चीज़ नहीं आती आज तक और आगे भी नहीं आएगी। हर चीज़ आपको दिखा के ही भेजी जाएगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और थोड़ा सा हमारे बारे में भी सोचें कि ये चीज़ें करने में दिक्कत होती है। और दूसरी बात दोस्तों, ये मैं नॉलेज दे रहा हूँ आपको जपमालाओं के लिए। जो पथरी माला है, मैंने पुरानी वीडियोस में भी बताया है, 8 mm से स्टार्ट होती है। छोटे साइज में क्वालिटी अच्छी मिल सकती है, बट हम उसको पथरी बोल के नहीं बेचते, क्योंकि पथरी का जो एक्चुअल में साइज है वो 8 से ही शुरू होता है। तो 8 mm से 11 mm, फिर 12 mm, फिर 13 mm, आपको जो साइज चाहिए आप वो बोल के ले सकते हैं। आपको पथरी माला चाहिए, पथरी की बात करेंगे। आपको रेगुलर माला चाहिए, रेगुलर माला में भी क्वालिटीज़ आती है, तो आप उस हिसाब से हमसे बोल सकते हैं। और सब चीज़ें वीडियो में दिखाई गई है, आपको जो चीज़ चाहिए वो चीज़ आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। एक हिंट्स में कोट्स करता हूँ, बहुत से लोग कहते हैं सर आप प्राइस नहीं बताते। प्राइस नहीं बताने के रीज़न है क्योंकि प्राइस क्या होता है, कई बार चेंज होते रहते हैं। वीडियो तो यहाँ डल जाएगी, हो सकता है कोई साल भर बाद देखे, 2 साल बाद देखे, फिर यहाँ प्राइस दे रखा होगा, फिर वहाँ हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है घट जाए। आप लोग कंफ्यूज होते जाओगे कि क्या प्राइस है, क्योंकि ये भी भाव से ही चलते हैं। डिमांड एंड सप्लाई का खेल है, अवेबिलिटी का खेल है। जैसे इस टाइम पे रुद्राक्ष पहले से कॉस्टली हो चुका है,
बट फिर भी कंपैरेटिवली हम मार्केट से ज़्यादा प्राइस कोड ही नहीं करते, हमारे कम ही रहते हैं, सर्विसेज भी उसमें एड ऑन्स अच्छी रहती हैं। दूसरी बात, नेपाली रुद्राक्ष की बात करते हैं तो हम जनरली जो भी प्राइस बताते हैं, हम 23 से ऊपर का प्राइस बताते हैं, छोटे दानों का प्राइस नहीं बताते। जैसे किसी ने मैसेज किया 8 मुखी का क्या प्राइस है, हमने प्राइस डाल दिया क्योंकि आपका क्वेश्चन भी अधूरा था, उसमें आपने ना तो साइज कुछ दिया ही नहीं, है ना। हम जब भी बात करेंगे 23 से 26 के रुद्राक्ष की बात करेंगे, उसके बाद जब आप कांटेक्ट करोगे, कॉल करोगे, उसकी बात अलग होएगी कि आप कौन से पैरामीटर में जाते हो, क्या जाते हो। एक रेट ट्राई करने तो उसके लिए आपको पैरामीटर दे दिया मीडियम। अब जैसे एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, दो मुखी रुद्राक्ष बहुत छोटा होता है, 16 17 18 19 ये रेगुलर मिलते हैं, इसके ऊपर कलेक्टर होने लगते हैं, 20 21 22 से कलेक्टर हो जाता है। सेम चीज़ इन 3 मुखी 20 21 कलेक्टर हो जाता है, 22 23 जो होता है इसका सुपर कलेक्टर हो जाता है। 24 22 23 तक मैक्सिमम 22 तक ही आते हैं, 23 के बाद ये कलेक्टर सुपर कलेक्टर की कैटेगरी और 24 वगैरह मिल जाए तो ये एंटीक में चला जाता है। सिर्फ बात कर रहा हूँ 4 मुखी की। इसके बाद 5 मुखी आता है। 5 मुखी 23 से लेके 25 तक कलेक्टर, उसके ऊपर सुपर कलेक्टर, 27 28 के बाद ये एंटीक्स में चला जाता है। ऐसे ही 6 मुखी का भी कॉन्सेप्ट है और सेम चीज़ 7 मुखी में भी है। इस टाइम पे जैसा आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा, मार्केट में 22 के ऊपर के रुद्राक्ष इस टाइम पे बहुत रेयर अवेलेबल है। 7 मुखी की अब मैं बात कर रहा हूँ। और उस 7 मुखी जो होता है आपका 23 से कलेक्टर होने लगता है, 23 से 25 कलेक्टर, 25 के ऊपर सुपर कलेक्टर। उसके बाद 29 30 ये एंटीक्स में चला जाएगा। एंटीक्स का मतलब क्या होता है कि सुपर कलेक्टर से भी ज़्यादा रेयर साइज। सेम चीज़ 8 मुखी, 8 मुखी में भी यही पैरामीटर लगेगा 7 मुखी वाला। अब आते हैं 9 मुखी पे। 9 मुखी जो होता है 25 26 मीडियम साइज है, बट इस टाइम पे अवेबिलिटी बहुत कम है 9 मुखी की, बड़े साइज मार्केट में उपलब्धि नहीं है। सिर्फ 2 से 3% ही बड़ा साइज अवेलेबल है, वो भी जिसको पहले हाथ लग जाता है वो वहाँ पे निकल जाता है। तो इस टाइम एक तरीके से फसल जो कि आपको पता ही है ख़राब हुई थी, उस वजह से अवेबिलिटी में बहुत चेंजेस आए हैं। फिर 10 11 मुखी अवेलेबल है, 12 मुखी अवेलेबल है, 13 मुखी में बहुत बड़े साइज में इस टाइम दिक्कत है। 14 मुखी तो रेयर पिछले साल से ही चल रहा है, इस साल भी रहेगा और अगले साल सुना है और ज़्यादा रेयर हो जाएगा। जैसी हमारी व्यापारियों से इंफॉर्मेशन मिल रही है, पुराने की फसल बहुत डाउन है और 14 मुखी की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पहले से ये रेयर वीड है। तो दोस्तों, एक अच्छा वीड पहनना है आपको, सजेस्ट मैंने पहले भी किया है, बाकी आपकी चॉइस है। 23 से 26 तक के बीट्स जो होते हैं किसी भी उसमें ले लीजिए। अभी मैं बात करूँगा आपकी 5 मुखी से प्लस तक की, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। 23 से लेके अगर मुख अच्छे खुले हुए हैं, अच्छे बीट्स हैं, आप ले सकते हो 25 26 तक। पॉकेट फ्रेंडली मोर देन इनफ हैं, पूरी पावर में होते हैं, पूरे रिजल्ट्स देते हैं। इसके बाद शौक है, आपको शौक है आप बड़े से बड़ा पहनो। अगर केवल रेमेडियल जा रहे हो, इतना मोर देन इनफ है, पूरी पावर में है, पूरी फ़ायदा ये रुद्राक्ष देते हैं। इसके अलावा अभी गौरी शंकर है, गौरी शंकर में भी थोड़ा सा उफान है रेटों में, लेकिन उतना नहीं है, फिर भी मिल जाता है सेम रेट पे। 500 600 रुपये का ही फ़र्क पड़ा है, तो ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हम तो अभी भी जब तक हम पे स्टॉक है पुराने रेट पे दे रहे। तो दोस्तों, अकॉर्डिंगली प्लान करें और रुद्राक्ष उसी हिसाब से ख़रीदें। और अफवाहों पे और जो पुराने यूट्यूबर्स हैं कुछ भी बोल रहे हैं उस पे मत जाएं, थोड़ा सा अपना माइंडसेट यूज़ करें, पुराणों की भाषा को फॉलो करें और उसको समझते हुए ही आगे डिसीजन लें। देखो, हम लोग हमेशा कहते हैं हम क्लाइंट्स को 2 कैटेगरी में लेते हैं। एक कैटेगरी है जो रेमिडियल रुद्राक्ष लेना चाहती है कि रेमिडीज के लिए वो पहनना चाहते हैं, भक्ति भाव में पहनना चाहते हैं। दूसरी कैटेगरी आती है शौकीन, कि हमें रुद्राक्ष का कलेक्शन करने का बड़ा शौक है, हमें एंटीक्स चाहिए, बड़े बड़े चाहिए। तो ये 2 अलग अलग कैटेगरीज आती हैं। जो लोग रेमिडियल जाते हैं उनको बहुत एक्सपेंसिव लेने की कोई नीड नहीं है, जैसे मैंने अभी बताया।
उस पैरामीटर के दाने आप ले सकते हैं। और जिनको शौक है, शौक की तो कोई कीमत ही नहीं है फिर आप कहीं तक भी जा सकते हैं। क्योंकि बहुत लोग मेरे से जब क्वेरी करते हैं तो बोलते हैं सर ये तो इतना महंगा है, बजट नहीं है। तो सीधी बात है, फिर कलेक्टर सुपर कलेक्टर की बात ही क्यों करते हो? आप उस चीज़ की बात करो जो आपके लिए इफ़ेक्टिव हो और आपके पॉकेट में भी आए। कष्ट लेके, उधार लेके रुद्राक्ष खरीदना इज़ नॉट गुड। धीरे धीरे बढ़ो, जितना पॉकेट हो उस हिसाब से लो। मैं हमेशा सबको यही कहता हूँ, क्योंकि ये भक्ति का भाव है। यहाँ पे हमारा समर्पण है, हमारा शिव के प्रति विश्वास है। शिव के प्रतीक को हम ला रहे हैं, उसको हम पैसों से या साइज से नहीं तोल सकते। एक शौक अलग चीज़ होती है और एक रेमिडियल और एक प्रार्थना करना अलग होता है। अभी दोस्तों आप डिसाइड करो आपको क्या पसंद है, किस पैरामीटर्स में जाना है, उसके हिसाब से आप क्वेरीज करो। तो इससे क्या होगा, हमको भी आपको गाइड करना बहुत इजी हो जाता है। उम्मीद है वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, पसंद आई होगी। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख चुके हैं, आपके कमेंट से ही मोटिवेशन मिलता है। और प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दो अगर नहीं किया तो, क्योंकि जितने सब्सक्राइबर्स होते हैं लगता है हमारी फैमिली बढ़ रही है। और प्लीज़ शेयर द वीडियोस विद योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ वीडियोस को ज़रूर शेयर करें। मैं बहुत लेवियश वीडियोस नहीं बनाता, मैं चाहता हूँ कि एकदम रॉ है, चाहे कुछ है, इम्पॉर्टेंट है कंटेंट। और जो चीज़ हम बताते हैं ऑथेंटिक तरीके से ही आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारा कंटेंट भी पसंद आता होगा। तो अपने मन में क्या चल रहा है, आपके भाव क्या चल रहे हैं, वीडियोस देख के प्लीज़ कमेंट्स भी करते रहा करो। जय श्री राम, हर हर महादेव। मिलेंगे जल्दी और वीडियोस में।